गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 89। तो इस वीडियो में हम 89 और 90 दो क्वेश्चन करने वाले। So question number 89, Z Limited forfeited 1200 shares of rupees 100 each, issued at a premium of 30% to Dinesh, on which he had paid application money of 50 per share and allotment money of rupees 50 per share including premium for non-payment of first call। तो क्या हुआ, एप्लीकेशन भी दिया है, अलॉटमेंट भी दिया है, केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है 10 रुपीज पर शेयर का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 100 रुपीज का एक शेयर है जिसपे 30 रुपीज का प्रीमियम है ना। तो अब क्या हुआ है, एप्लीकेशन मनी उसने दिया है 50, तो ये एप्लीकेशन मनी दे दिया उसने, अलॉटमेंट भी दे दिया है 50 का जिसमें प्रीमियम है। तो प्रीमियम 30 और अलॉटमेंट हो गया 20। तो अब फर्स्ट कॉल है 10 जो कि उसने नहीं दिया। तो 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80। तो 80 तो कॉल हुआ है और जो सेकंड कॉल है वो 20 कॉल नहीं हुआ है। सो 20 नॉट कॉल्ड, 10 रुपीज फर्स्ट कॉल का नॉट रिसीव्ड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड है। तो कॉल द वैल्यू हो गई 50 प्लस 20 प्लस 10 80 रुपीज। ठीक है, अब हम एंट्री करते हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉस्ट एरियर। तो शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वैल्यू, तो 80 रुपीज कॉल किए गए हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। सो 1200 इंटू 80 96,000 टू शेयर फॉरफीचर। तो जो अमाउंट मिल जाता है वो फॉरफिट कर लेते हैं। सो 1200 इंटू 70 यानी 50 एप्लीकेशन का एंड 20 अलॉटमेंट का, ये मिला है 84,000। फिर टू कॉस्ट इन एरिया 1200 इंटू 10 12,000। सो 1200 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। इसमें 30 रुपीज जो प्रीमियम का मिल गया है इसको हमने पूरी एंट्री में इग्नोर किया है, क्योंकि ये जो हमें अमाउंट मिल जाता है प्रीमियम का तो फिर हम फॉरफिचर की एंट्री में उसे कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यदि नहीं मिलता तब हम इसे ध्यान देते। ठीक है। फिर री इशू हो रहा है, तो 500 शेयर री इशू हो रहे हैं एज फुली पेड एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। तो लॉ से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउड है, जितना कि हमने फॉरफिट किया था। तो आप देखो 70 रुपीज पर शेयर हमने फॉरफिट किए थे, तो 70 रुपीज तक का हम डिस्काउंट दे सकते हैं। जितना हमने फॉरफिट किया उतना डिस्काउंट हम मैक्सिमम दे सकते हैं। सो हमने यहाँ लिखा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 80 रुपीज था कॉल्ड ऑफ वैल्यू, तो वो आ जाएगा 500 इंटू 80 शेयर कैपिटल में 40,000, शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 70 रुपीज पर शेयर। सो 500 इंटू 70 35,000 और बैंक में आ जाएगा 500 इंटू 10 5,000। तो जितना हमने फॉरफिट किया था उतने तक का पर शेयर का हम डिस्काउंट दे देंगे। फिर नो एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व, जितना हमने लिया था उतना ही हमने डिस्काउंट दे दिया, नहीं जितना गेन हुआ उतना लॉस हुआ। सो नो एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नील हो गया। हम इसे फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। अमाउंट फॉरफिटेड था 84,000 और नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1200 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 500 और माइनस लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स 35,000। तो ये आ जाएगा नील। सो नो एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 90। सो जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच, issued at a premium of 30% to Ghanshyam, on which he had paid application money 35 for non-payment of allotment and first call। तो इसमें केवल एप्लीकेशन मनी दिया है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं 100 का एक शेयर है एंड 30 रुपीज उस पर प्रीमियम है। ठीक है, अब उसमें क्या है, एप्लीकेशन का मनी है 35 जो कि हमें मिल गया है, रिसीव्ड। अलॉटमेंट है 50 लेकिन उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 30 रुपीज का प्रीमियम है। तो 20 रुपीज का हो जाएगा अलॉटमेंट। सो 20 ये हमें नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड। और फर्स्ट कॉल है 15 का। ठीक है, वो भी हमें नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, कॉल्ड अप है, ये तीनों कॉल किए थे 35 प्लस 20
प्लस 15, 70 रुपीज। ठीक है, अब हम अपने एंट्री करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 700 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं और 70 रुपीज उस पर कॉल्ड अप वैल्यू है। सो 700 इंटू 70, 49,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला है इसलिए हम उसे डेबिट कर रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 700 इंटू 30, सो 21,000। शेयर फॉरफिचर में जो अमाउंट मिल जाता है, केवल एप्लीकेशन मनी मिला है 700 इंटू 35, सो 24,500। शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट नहीं मिला है, सो 700 इंटू 50 अलॉटमेंट का विद सिक्योरिटीज प्रीमियम 50, सो 35,000। कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, 700 इंटू 15, 10,500, सो 700 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। फिर हम री इशू कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हम ध्यान से देखेंगे, इसमें हमें केवल ये दिया है अभी कि 400 शेयर्स री इशू हो रहे हैं और 70 पेड अप वैल्यू है। तो हमने क्या, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 70, 28,000 हमने यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, अभी ये 26,000 और 2,000 नहीं लिखे हैं हमने। अब है शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व 12,000, ये फिगर हमें दी हुई है। तो अब हम नीचे फॉर्मूला देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व इक्वल्स अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड माइनस लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स। तो कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है हमें 12,000, इक्वल्स अमाउंट फॉरफिटेड 24,500 जो हमारे फॉरफिचर की एंट्री में था, ये 24,500। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड दैट इज 700, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 400, माइनस लॉस। लॉस हमें दिया नहीं है तो वो हमें निकालना है। तो ये हमने फॉर्मूला रखा, तो ये आ जाएगा 2,000। 2,000 आया लॉस। तो ये जो हमने शेयर फॉरफिचर का जो डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर हमने लिखा 2,000। ठीक है, तो ये 28,000 माइनस 2,000, तो ये आ जाएगा 26,000। फिर ये 26,000 डिवाइडेड बाई 400, तो ये आ जाएगा 65 रुपीज पर शेयर। सो 400 शेयर्स रीइशूड, 26,000 divided by 400, rupees 65 per share. So question done. Thank you for watching.